Hello students. Hi. How are you? Just wait. Live lecture. Everyone, question number 7 करेंगे आज. Exercise sum number 7. And please join the room on time. It's not the right time to join. Sum number 7. Exercise sum number 7. Clear? Chapter number 7. Very important sum, students. First we read the questions. Okay. Naresh and Savil, partner sharing profit and loss 2:3. दो पार्टनर है. Naresh and Savil sharing profit and loss 2:3. 39/2016. They decided to dissolve the firm. On this date, their capital was 6 lakh and 4 lakh respectively. Capital कितना है? 6 lakh and 4 lakh. Total liability 6 lakhs. Total liability कितने बच्चों? 6 lakh. The balance of debit balance of profit and loss is 1 lakh. Debit balance कितना दिया है? 1 lakh. Cash balance 1 lakh. 50% realized from assets. Dissolution expense 1 lakh. पूरा रीड करवा रहा हूँ. Don't worry. Start. Okay. तो बच्चों आपको प्रिपेयर क्या करना है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा सम डिसोल्यूशन एक्सपेंस की तरह वर्कआउट करना है. तो लेट्स स्टार्ट द सम. फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट फाइंड करने के लिए. ओपनिंग बैलेंस शीट. तो फर्स्ट कैपिटल कितना दिया है? नरेश एंड सेविल का कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख. नरेश 6 लाख, सेविल 4 lakh. Capital. Naresh 6 lakh, Sevil 4 lakh. Capital. Clear? Then क्या दिया हुआ है? Liabilities is 6 lakh. Liability कितना दिया है? 6 lakh. Liability 6 lakh. Clear? Okay. उसके बाद then balance of debit balance of profit and loss account is 1 lakh. डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पे आता है? एसेट साइड. डेबिट बैलेंस कहां पे आएगा बच्चों? एसेट साइड. एंड कैश बैलेंस 1 लाख. कैश बैलेंस 1 लाख. कैश बैलेंस कितना है? 1 लाख. क्लियर एवरीवन? अगेन रिपीट, डोंट वरी. डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख. वेट स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कैसे करना है? लिसन एवरीवन. यहां पे आपको पूरा लाइक चैप्टर नंबर वेट एवरीवन, जस्ट अ मिनट. ओके, डोंट वरी. लिटिल बिट ब्लर जैसा इफेक्ट हो रहा है. डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वापस. क्लियर? लिटिल बिट एक्सप्लेन करूंगा. डोंट वरी. वेट स्टूडेंट्स, सम इज लाइक दैट. सम नंबर 7 के यहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई. आपको स्टेप बाय स्टेप सब अकाउंट प्रिपेयर करना. स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर ऑल अकाउंट. जस्ट सी जो दिया मैंने उसको पहले लिख दिया. दिया क्या था? सब लोग सुनो पहले. थोड़ा ब्लर दिखेगा. इट्स ओके. ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोकस. जो दिया क्या था? बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं. जो इंफॉर्मेशन दी उससे बैलेंस शीट बना रहा हूं. कैपिटल ऑफ नरेश 6 लाख, सेविल 4 लाख. ये कैपिटल है. 6 लाख 4 लाख. लायबिलिटी 6 लाख. सिर्फ सुनो, थोड़ा ब्लर दिख रहा है. ओके सुनो. 6 लाख 4 लाख. लायबिलिटी 6 लाख. एसेट साइड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे आता है? एसेट साइड. तो एसेट साइड 1 लाख एंड कैश बैलेंस एसेट साइड 1 लाख. अब देखो बच्चों, टोटल 6 + 4 + 6 कितना होगा? 6 लाख. लायबिलिटी साइड देखो. लायबिलिटी साइड सब लोग 6 लाख + 4 लाख + 6 लाख 16 लाख. 16 लाख टोटल. लायबिलिटी साइड 16 लाख. ये साइड कितना है? कैश 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख. 16 यहां पे होना चाहिए. एसेट साइड में टोटल कितना होना चाहिए? 16. 16 में से 2 माइनस 1 लाख 1 लाख. तो बचा कितना? 14 लाख. इसको हम क्या बोलेंगे? सन्ड्री एसेट्स. तो स्पेसिफाई नहीं किया तो मैंने क्या नाम दे दिया? सन्ड्री एसेट्स. तो सन्ड्री एसेट्स कितना बोला मैंने बच्चों? 14 लाख. सन्ड्री एसेट्स 14 लाख. तो आपकी बैलेंस शीट क्लियर. बैलेंस ऑफ द कैपिटल क्लियर.
स्टार्टिंग। क्लियर? अब स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करेंगे अकाउंट। लिसन नाउ। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो आपने सीखा है सेम। पर्टिकुलर, नरेश, सेविल, पर्टिकुलर्स, नरेश, सेविल, पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा अकाउंट कौन सा है इसके अंदर? रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है बच्चों इसके अंदर? इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। दिस थ्री अकाउंट्स आर इंपॉर्टेंट। चौथा कौन सा होता है? लोन। पार्टनर लोन तो है ही नहीं सब में। चैप्टर नंबर 7 डिजिटल में 4 अकाउंट में कौन सा? नॉर्मली पार्टनर कैपिटल, रियलाइजेशन, कैश और बैंक एंड पार्टनर लोन। बट सब में लोन है ही नहीं तो लोन अकाउंट आएगा ही। 3 अकाउंट्स है। क्लियर एवरीवन? ये गिवन पार्ट, ये क्वेश्चन का गिवन पार्ट जो दिया था हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ स्टार्ट। बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो बैलेंस, तो सब लोग पार्टनर कैपिटल में बैलेंस क्रेडिट साइड, नरेश का कितना था? 6 लाख, सेविल का 4 लाख। ठीक गया? 6 लाख, 4 लाख। बच्चों डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 5 में भी सीखा, चैप्टर 6 में भी सीखा। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे आएगा? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे आएगा? एसेट्स मींस यस पार्टनर अकाउंट में डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे आएगा? यस पार्टनर अकाउंट में डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 1 लाख। क्या था रेशियो? लिखो रेशियो क्या है बच्चों? 2:3। तो बच्चों 1 लाख का 2:3 डिस्ट्रीब्यूट करो। 1 लाख का 2:3 40 एंड 60 40,000 60,000। इतना क्लियर? मतलब जो बैलेंस शीट में था वो पार्टनर अकाउंट लिख दिया। क्या? कैपिटल का बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या सीखा है चैप्टर में? जो भी एसेट हो, लायबिलिटी हो, प्रोविजन, सबको क्लोज करना है। एसेट, लायबिलिटी या प्रोविजन को क्लोज करेंगे। तो एसेट कितनी थी? 1,40,000। एसेट कितनी है? 1,40,000। क्या होती है क्लोजिंग एंट्री फॉर एसेट्स? रियलाइजेशन टू एसेट। क्या होती है बच्चों एंट्री? रियलाइजेशन टू एसेट। तो रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट, सन्ड्री एसेट 1,40,000। एसेट और लायबिलिटी को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी? अगेन रिपीट एवरीवन। रियलाइजेशन टू एसेट्स, रियलाइजेशन टू एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स कितना क्लोज किया? 1,40,000। सेम वे लायबिलिटी कितना है? 6 लाख। लायबिलिटी कितना है? 6 लाख। तो लायबिलिटी को भी क्लोज करेंगे। 6 लाख। क्या होगी लायबिलिटी की क्लोजिंग एंट्री? लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। क्या होती बच्चों एंट्री? लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। सो लायबिलिटी 6 लाख। एवरीवन क्लियर? मतलब जो आपका था इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। क्लियर एवरीवन? एवरीवन कैश को हम सेपरेटली लिखेंगे, कैश को हम सेपरेटली लिखेंगे, कैश को हम सेपरेटली लिखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ मिनट। ओके, एसेट को क्लोज करेंगे, लायबिलिटी को क्लोज करेंगे। क्लियर एवरीवन? क्लोज कर दिया एसेट से लायबिलिटी 6 लाख 1,40,000। क्लियर इतना सब लोग को? ओके। अब बच्चों रिमेंबर कैश बैलेंस कितना है? कैश बैलेंस 1 लाख। कैश बैलेंस कितना है? 1 लाख। तो ये भी हो गया। प्रॉफिट लॉस यहां पे आ गया। तो जो आपका क्वेश्चन था वो तो क्लियर हो चुका है। जो क्वेश्चन था वो क्लियर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल में क्या लिखा था? बैलेंस, डेट, प्रॉफिट एंड लॉस। रियलाइज में क्या लिखा? एसेट को क्लोज किया, लायबिलिटी को क्लोज किया, कैश बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। जो दिया था हमने एज इट इज सब कुछ प्रॉपर्ली लिख दिया। क्लियर?
बेटा कैसे आएगा 1 लाख 14 लाख, लायबिलिटी साइड टोटल 16 लाख, 16 लाख यहां लिखा, 16 में से ये 2 लाख माइनस करोगे तो कितना बचेगा 14 लाख, है ना। 14 लाख कैसे आया, तो 16 लाख लायबिलिटी साइड तो क्लियर ही, 16 यहां लिखा, 16 में से 2 लाख को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 14 लाख, तो सन्ड्री एसेट्स कितना आया 14 लाख। अब क्लियर हुआ कैसे आया, क्लियर, गुड। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, एवरीवन सी रीड करो क्वेश्चन में क्या लिखा है। 50% रियलाइज फ्रॉम एसेट, एसेट से कितना रियलाइज हो रहा है, एसेट से कितना रियलाइज हो रहा है, देखो सॉरी 14 लाख, हाँ 14 लाख ओके, और ये 6 लाख, इट्स ओके 14 लाख एंड 6 लाख। क्या लिखा है 50% रियलाइज फ्रॉम फिक्स एसेट सन्ड्री एसेट्स, तो बच्चों कितना रियलाइज हुआ 50%, जो हमने शॉर्ट सम्स कल किए थे। एंट्री क्या होती है कैश टू रियलाइज, आपने एसेट बेचा, एंट्री क्या होगी कैश टू रियलाइज, कितना 50%, क्लियर एवरीवन 50%, तो कितना था एसेट 14 लाख, 14 लाख का 50% कितना होगा 7 लाख, वो एंट्री क्या होती है कैश टू रियलाइज 7 लाख, वो एंट्री क्या होगी बच्चों कैश टू रियलाइज 7 लाख, कैश टू रियलाइज 7 लाख, ओके। तो देखो एंट्री क्या है कैश टू रियलाइज, कैश टू रियलाइज, तो यहां पे कैश ब्रैकेट में लिख सकते हो सन्ड्री एसेट्स 7 लाख, ब्रैकेट में लिख सकते हो सन्ड्री एसेट्स 7 लाख, क्लियर 7 लाख। एंट्री क्या होगी कैश टू रियलाइज, रियलाइज का मतलब पैसे आए, कैश टू रियलाइज, कैश टू रियलाइज 7 लाख, कैश अकाउंट में डेबिट साइड, कैश अकाउंट में डेबिट साइड, रियलाइज 7 लाख, रियलाइज 7 लाख, क्लियर हुआ। 50% रियलाइज फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स। बच्चों लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, जस्ट अ सेकेंड। ओके अगेन रिपीट, क्या लिखा है सन्ड्री एसेट्स कितना रियलाइज हो रहा है 50%, क्या लिखा है एसेट्स आर रियलाइज एट 50%, मतलब एसेट बेचा कितना रियलाइज हुआ 50%, तो एसेट की वैल्यू है कितनी 14 लाख, 14 लाख का 50%, 14 लाख का 50% कितना होता है 7 लाख, तो एंट्री क्या होगी कैश टू रियलाइज 7 लाख, एंट्री क्या होगी कैश टू रियलाइज 7 लाख, तो एंट्री की पोस्टिंग करो कैश अकाउंट में डेबिट साइड रियलाइज 7 लाख, और रियलाइज अकाउंट में क्रेडिट साइड कैश 7 लाख, इतना क्लियर एवरीवन, गुड। तो बच्चों जो एसेट था उसको हमने क्लोज कर दिया, एसेट था उसको क्लोज कर दिया। अब लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो क्या करेंगे सोचो, थियरी किया आप लोग ने, लायबिलिटी के बारे में जो लायबिलिटी 6 लाख है कुछ नहीं बोला गया, तो क्या करोगे कितना पे करेंगे, कितना पे करोगे सोचो एवरीवन, तो स्पेसिफाई ना किया हो तो यस वेरी गुड फुल वैल्यू, कितनी पे करना है बच्चों फुल वैल्यू, बुक वैल्यू, वेरी गुड बुक वैल्यू, कीप इट अप राइट परफेक्ट एवरीवन। कितनी है लायबिलिटी की वैल्यू 6 लाख, मतलब पूरा 6 लाख आपको पे करना है, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, मतलब पूरा पे करना है, कितना 6 लाख, तो उसकी एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन टू कैश 6 लाख, उसकी एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन टू कैश 6 लाख, कुछ ना बोला गया बच्चों तो फुल वैल्यू पे करनी, तो उसकी पोस्टिंग करो रियलाइज अकाउंट में डेबिट साइड, रियलाइज अकाउंट में डेबिट साइड कैश ब्रैकेट में लिख सकते हो लायबिलिटी
6 लाख और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड रियलाइज ब्रैकेट में तो लायबिलिटी 6 लाख। क्लियर एवरीवन? एवरीवन एसेट था उसके लिए बोला था कि 50% रियलाइज फ्रॉम द एसेट। जो लायबिलिटी है उसके लिए कुछ नहीं बोला गया, तो लायबिलिटी वी पे एट अ फुल वैल्यू। कितनी फुल? जो 6 लाख पूरा पे कर दे। स्टूडेंट्स लिसन अगेन रिपीट, एंटायर सम क्या हुआ स्टार्टिंग से? कैपिटल था, राइट डाउन कैपिटल। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था, वो लिख दिया कैपिटल में डेबिट साइड। एसेट और लायबिलिटी पहले उसको क्लोज किया, कौन से अकाउंट में? रियलाइज अकाउंट में। एसेट और लायबिलिटी को क्लोज किया। अब क्या लिखा है? 50% रियलाइज फ्रॉम द एसेट। तो एसेट कितनी है? 14 लाख। 14 लाख क्लियर? सब लोगों को कैसे आया था कैलकुलेशंस? 6 + 4 + 6 16 लाख। 16 लाख यहां लिखा, उसमें से 2 लाख माइनस बचा कितना? 14 लाख। क्लियर एवरीवन? गुड। तो कितना रियलाइज हुआ? 50%। तो कैश टू रियलाइज 50% मतलब 7 लाख। उसकी पोस्टिंग की कैश अकाउंट में डेबिट साइड, रियलाइज अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये 7 लाख आया। सेकंड, लायबिलिटी का कुछ नहीं बोला गया तो वी पेड फुल वैल्यू, बुक वैल्यू। कितनी लायबिलिटी? 6 लाख। तो उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश 6 लाख। रियलाइज अकाउंट में डेबिट साइड, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। और क्या इंफॉर्मेशन दिया लास्ट लाइन में? देखो लास्ट लाइन में ऊपर लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। कंपल्सरी टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्या होगी उसकी एंट्री? यस, कैश। डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। कितना पे किया बच्चों? 1 लाख। 1 लाख। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश 1 लाख। क्लियर? उसकी पोस्टिंग करो। रियलाइज अकाउंट में डेबिट साइड, कैश ब्रैकेट में सकते हो डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख लिख सकते हो, 1 लाख। रियलाइजेशन टू कैश 1 लाख। क्लियर? तो रियलाइज अकाउंट में डेबिट साइड, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन 1 लाख, 1 लाख। क्लियर? स्टूडेंट्स टाइम पे ज्वाइन हुआ करो, वरना मैं अलाउड नहीं करूंगा, रूम से बाहर भी निकल जाते हो। ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करूंगा, आपको एक्सेप्ट करूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करूं कि आपके फोन रिसीव करूं या क्या करूं? टाइम क्या है? मैं आफ्टर टाइम में 10 मिनट के बाद में लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। रूम से बाहर निकल जाओगे, वेट एंड वॉच। फिर फ्रेंड से मांग ले, मुझसे रिकॉर्डिंग मांग लेना। मैं लेक्चर कंडक्ट करूं आप लोग के सामने, आपको एक्सेप्ट करूं, व्हाट आई शुड डू? या फोन रिसीव करो आप लोग के? फोन करते जा रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भैया लेक्चर में हूं यहाँ पे, इस ऑनलाइन लाइव लेक्चर चल रहा है, आप लोग के सामने खड़ा हूं यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम कंप्लीट ऑलमोस्ट। ओके, अगेन रिपीट, लास्ट एंड फाइनल टाइम, स्टेप बाय स्टेप। जो इन्फॉर्मेशन दी थी पहले, उसके लिए मैंने क्या बनाई? बैलेंस शीट। सब लोग सुनो ध्यान से, बैलेंस शीट बनाई। उसमें क्या दिया था? कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख। कैपिटल लायबिलिटी साइड 6 लाख एंड 4 लाख। उसके बाद क्या दिया था? लायबिलिटी 6 लाख, वो भी लिख दिया लायबिलिटी 6 लाख। टोटल कितना हो गया? 16 लाख। टोटल 16 लाख। और इंफॉर्मेशन क्या दिए? कैश बैलेंस 1 लाख, कैश बैलेंस 1 लाख। डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट लॉस कहां पे आता है? एसेट साइड, एसेट साइड 1 लाख। तो 16 यहां लिखा, 16 में से 2 माइनस, तो बचा कितना? 14। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास सन्ड्री एसेट्स को स्पेसिफाई ना किया, कितनी बची? 14 लाख। फर्स्ट स्टेप क्लियर? अब एसेट और लायबिलिटी को क्लोज करो। एसेट और लायबिलिटी को क्लोज, तो क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट। क्लियर? तो एसेट 14 लाख, लायबिलिटी की क्लोजिंग एंट्री, लायबिलिटी की क्लोजिंग एंट्री, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी 6 लाख। तो जो एसेट था 14 लाख, जो लायबिलिटी 6 है, उसको क्लोज कर दिया। क्लियर? पार्टनर अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिख दिया 6 लाख एंड 4 लाख। डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट लॉस था, उसको भी लिख दिया 4 T and 60। इतना क्लियर? अब क्या लिखा है? 50% रियलाइज फ्रॉम एसेट। एसेट से कितना रियलाइज हुआ? 50%। तो एसेट थी कितनी? 14 लाख। 14 लाख का 50% 7 लाख। कैश टू रियलाइज 7 लाख, कैश टू रियलाइज 7 लाख। इसकी पोस्टिंग करो। कैश अकाउंट में डेबिट साइड 7 लाख, रियलाइज अकाउंट में क्रेडिट साइड 7 लाख। एंट्री की पोस्टिंग।
लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो क्या पे करेंगे? फुल बुक वैल्यू, कंपल्सरी टू पे फुल बुक वैल्यू। कितनी है लायबिलिटी? 6 लाख। बच्चों विल पे अ कंप्लीट 6 लाख, 6 लाख पूरा पे करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइज में डेबिट साइड 6 लाख, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 6 लाख। लास्ट में लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख पे, कितना पे किया है? 1 लाख। उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश 1 लाख, रियलाइज में डेबिट साइड 1 लाख, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 1 लाख। क्लियर? अब लास्ट में क्लोज करो कौन से अकाउंट को? रियलाइजेशन अकाउंट को। विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। जो साइड टोटल जा रहा है वो साइड पहले करो। 14 प्लस 6 प्लस 1, ये साइड जा रहा है 21। 14 प्लस 6 प्लस 1 21 लैक्स, 21 यहां लिखा। 21 में से 6 और 7 माइनस, 6 और 7 माइनस, 21 लाख में से 6 लाख प्लस 7 लाख माइनस, टोटल 13 लाख माइनस, कितना बचेगा बच्चों? 8 लाख। कितना बचा? 8 लाख। क्या हुआ ये? वेरी गुड, ये क्या हुआ? लॉस। रियलाइज में कहां पे ज्यादा है? डेबिट साइड, उसका मतलब क्या हुआ? लॉस। कितना लॉस हुआ? 8 लाख। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो लॉस, क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो प्रॉफिट। 8 लाख। तो नरेश एंड सिविल कौन दो पार्टनर है? नरेश और सिविल। रेशियो क्या दिया बच्चों? 2:3। तो 8 लाख को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 8 लाख को 2:3, 320, 3,20,000, 4,80,000, 3,20, 4,80। तो जो 8 लाख लॉस था, 8 लाख लॉस था, किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया? नरेश और सिविल में। 2:3, 320, 480। कहां जाएगा लॉस? पार्टनर अकाउंट में डेबिट साइड। लॉस कहां जाएगा? पार्टनर अकाउंट में डेबिट साइड। रियलाइजेशन लॉस 320, 480। और पार्टनर अकाउंट भी सेम। पार्टनर अकाउंट जो साइड टोटल ज्यादा है वो साइड पहले करो, डिफरेंस जो भी आएगा डिफरेंस ट्रांसफर करोगे कैश और बैंक में। ऐसे चैप्टर का सीक्वेंस। ये क्लोज हो गया कहां पे? पार्टनर अकाउंट। इसको क्लोज करेंगे किसमें? कैश और बैंक में। जो साइड टोटल ज्यादा है वो साइड पहले करो। तो देखो कौन सा टोटल ज्यादा है? नरेश का 6 लाख, नरेश का 6 लाख, 6 लाख। क्लियर एवरीवन? 6 लाख। यहां लिखा 6 लाख। 6 लाख में थे 40 और 320 माइनस 40,000 और 3,20,000 माइनस, तो 6 लाख में से 360 माइनस कितना आएगा? फाइंड आउट आंसर। कैलसी हो? यस वेरी गुड, 240। कुछ लोग आंसर लिख रहे हैं स्क्रीन पे। वेरी गुड, 2,40,000। कितना आएगा? 2,40,000। क्या आया बच्चों? कैश। जो साइड टोटल ज्यादा है वो साइड पहले करना है। तो नरेश का 6 लाख, ये साइड ज्यादा है 6 लाख, दो माइनस का कितना है? 2,40,000। इसका मतलब क्या हुआ? नरेश 2,40,000। कहां लिखा है? डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट में कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। इसका मतलब नरेश 2,40,000 कैश लेके जाएगा। तो कैश नरेश, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे? नरेश 240। क्लियर? नाउ फॉर सिविल, उसका ये साइड जा रहा है 480 प्लस 60, 540, 540। डेबिट साइड जा रहा है 540, 540 यहां लिखा। 540 में से 4 लाख माइनस, वेरी गुड आंसर आएगा आप लोग का। आंसर है 140। इसका मतलब इसको कैश लेके आना होगा। कितना? 1,40,000। जो भी डिफरेंस होगा वो कैश में ट्रांसफर करोगे। वेरी गुड आंसर लिख रहे हो आप लोग, कीप इट अप। तो 140 सिविल 140। बच्चों लास्ट में कैश बैलेंस टैली होना चाहिए चैप्टर में। अगर कैश बैलेंस दोनों साइड का टैली नहीं हो रहा है मतलब कुछ मिस्टेक किए। कैश अकाउंट में बैलेंस कुछ नहीं बचना चाहिए, दोनों साइड का कैश का टोटल सेम ही आना चाहिए। क्लियर एवरीवन? एवरीवन जस्ट अ सेकेंड। ओके, listen everyone, just idea, everyone listen. Question number
4 का 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का 6, क्वेश्चन नंबर 4 का 6, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 सब लोग देखो, 4 का 6, देखो ये चैप्टर में एक तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट करना है, कौन सा इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ये चैप्टर में। सेकंड करोगे, कल जो आपने सम किया था क्वेश्चन 5 6, कल कौन सा किया था 5 एंड 6 एंट्री पास की थी, आज कौन सा किया सम नंबर 7 7, सिर्फ एक शॉर्ट सम बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखो सब लोग, ट्राई करो आप लोग, एवरीवन ट्राई बाय योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 4 का 6, क्लियर, एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 का 6, जस्ट अ सेकंड।